गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने टॉपिक करा था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मैंने बताया था कि जैसे ही नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। Depending upon the nature of molecules, these are further classified into in three categories: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. आज हम लेंगे पहले non-polar non-polar molecular solids। तो क्या होते हैं ये non-polar molecular solids? ठीक है, these are the crystalline solids in which the constituent particles are atoms like those of noble gases। ठीक है, नोबल गैसेस हो सकती हैं। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। Like hydrogen, H2, chlorine, F2, chlorine, Cl2, bromine, Br2, methane, CH4, etc। या तो नोबल गैसेस हो सकती हैं ये वाली, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन एक्सेट्रा। अब ये जो सॉलिड्स हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो है वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। ये जो डिस्पर्शन फोर्स है जिसको हम लंडन फोर्स भी कहते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस by weak dispersion forces और डिस्पर्शन फोर्सेस का दूसरा नाम क्या होता है? लंडन फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं
These are the type of van der Waals forces. ठीक है, van der Waals फोर्स जैसे कि क्लास 11th में आपको मैंने कराया था टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस, तो उसी की ये टाइप है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। अब इसमें क्या होगा, इन दीज सॉलिड्स मोमेंट्री डाइपोल to induce dipole forces. ठीक है, डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, इनको लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, और ये फोर्सेस जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस की टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल है उसमें मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस मोमेंट्री डाइपोल होता है, वो जो मोमेंट्री डाइपोल बनता है वो दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस कर देता है। इसकी वजह से जो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ये एक एटम लेते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये हीलियम एटम, फर्स्ट हीलियम एटम। कोई भी अगर हम गैस ले लें या कोई भी सॉलिड ले लें, उसमें अगर ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन क्राउड जो है डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट हीलियम एटम। अब इसमें क्या होगा, आपको पता, जो इलेक्ट्रॉन से वो न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे ही जो मूव करते हैं तो कई बार क्या होता है, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सपोज करो कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये जो पोल बना है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट्री डाइपोल। मोमेंट्री का मीनिंग होता है कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो डाइपोल बनता है उसको हम मोमेंट्री या ट्रांजिशनरी डाइपोल्स कहते हैं। अब ये जो यहां डाइपोल बना है ये क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये दूसरा हीलियम एटम, इसमें भी ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके अराउंड डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल यहां बना है, ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से यहां जो पोल बनेगा वो पॉजिटिव पोल बनेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ये न्यूक्लियस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पॉजिटिव पोल बनेगा। अब ये जो नेगेटिव पोल है इस पॉजिटिव पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको हम कहते हैं लंडन फोर्सेस।
बाद हम करेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये जो लंदन, जिनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, ये वीक फोर्सेस होती है। अब वीक फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब है सेकंड प्रॉपर्टी। सर अब सेकंड प्रॉपर्टी है इस सॉलिड की, दे आर non-conductor due to the absence of ions। जैसे कि आपने आयनिक सॉलिड में देखा है, आयनिक सॉलिड में मैंने आपको समझाया था कि जो आयनिक सॉलिड से वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो आयन्स हैं वो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इनको हम किसी वाटर में डिजॉल्व करते हैं या इनको मेल्ट करा जाता है तो जो आयन से वो फ्री हो जाते हैं, तो आयन की मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। इसलिए एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में और मोल्टन स्टेट में जो हमारे पास आयनिक सॉलिड है वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अपोजिट ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनमें आपने देखा आयन्स ही नहीं है, तो आयन की एब्सेंस की वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो सॉलिड है लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी।